हेलो फ्रेंड्स, आज प्रश्नावली 2.2 को हम लोग हल करते हैं। इससे पहले का प्रश्नावली 2.1 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रश्नावली में पहला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों का योगफल तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8, इसका हम लोग हल करते हैं। यह द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बराबर के दाएं तरफ 0 हम लोग रखते हैं और इसमें देखते हैं कि प्रथम पद और तृतीय पद को हम लोग गुना करते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 है और 8 है। 1 8 को अगर गुना करते हैं तो 8 आता है और 8 को गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं। 2 से लगा 4 हुआ, फिर 2 से लगा 2 हुआ और फिर 2 से लगाएंगे तो 1 आएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ जो इसके पीछे माइनस लगा हुआ है, यह माइनस करके घटा के 2 पदों को और 2 पुराना है, तो यानी ये 2 2 2 3 बार 2 है। अगर हम इस दोनों को गुना कर लें तो 4 और 4 में से जब हम -2 करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 तो पुर गया। इसलिए हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे प्रथम पद को जैसा का तैसा x² माइनस, अब लिखना है ये 4 - 2 यानी 4 - 2 और ये x था तो x लिखा, फिर माइनस था माइनस लिखा, 8 = 0। अब क्या करेंगे, x² माइनस से 4 को गुना किया -4 और फिर इसका x से भी गुना हो जाएगा, तो ये आ गया x माइनस माइनस प्लस 2 से अब x को गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, फिर यहाँ -8 = 0। अब ये जो 3 पद थे ये 4 पदों में विभक्त हो गया, और जब 4 पदों में विभक्त हो गया तो इसके 2 और इस 2 में कॉमन लेंगे हम लोग। चलिए कॉमन लेते हैं x² में और 4x में। x² में x कॉमन और 4x का भी x कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा x² में x माइनस x ले लिया कॉमन तो बचा क्या 4, फिर प्लस है तो प्लस ले लिया, 2x और -8 में कॉमन हो जाएगा 2, क्योंकि 2x 2 से कट जाएगा और 8 भी 2 से कट जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा x बचा, और यहाँ माइनस पुराना है तो यहाँ आपको माइनस लेना होगा, प्लस माइनस माइनस पुर जाएगा। 2 से भाग देंगे जब 8 में तो 4 मरतबे कट जाएगा = 0। अब हमें देखना है कि ये पद x-4 और ये पद x-4, ये दोनों पद अगर सेम है, ये दोनों पद अगर सेम है तो हम समझेंगे कि यहाँ तक जो मैंने प्रोसेस किया वो सही है। अब इस दोनों पद में से एक पद -x-4 और दूसरा जो लेंगे जो कॉमन लिया था x और एक कॉमन लिया था +2, ये दोनों लेके हम लोग आगे का काम करेंगे। तो इसमें अब 2 हो गए गुणनखंड, ये 2 गुणनखंड आए, द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड आ गए। अब इस दोनों गुणनखंड से हम 2 शून्यक अगर प्राप्त करें तो x - 4 = 0 और x + 2 = 0। अब जब हम x को बाईं तरफ और 4 को दाईं तरफ अगर ले जाते हैं तो ये जो माइनस है दाईं तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब हुआ कि x का एक जो वैल्यू हुआ 4 हुआ, और दूसरा तरफ अगर निकालें तो x का जो वैल्यू होगा x और इस 2 को अगर दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 4, एक x का वैल्यू -2, और यही दोनों शून्यक है द्विघात बहुपद के। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक का नाम हम लोग रखते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसकी हम जांच करते हैं। जांच क्या था कि इसके योगफल और शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, चलिए जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करना है, तो जांच में हम लोग क्या करेंगे, पहले px को ले लेते हैं। जो मेरा बहुपद था, द्विघात बहुपद दिया था, उसको हम पहले लिख लेते हैं x² - 2x - 8 = 0। अब यहाँ आपको a बराबर कितना होगा, यहाँ a बराबर कितना है 1, b बराबर क्या है -2 और c बराबर क्या है -8, c बराबर क्या है -8। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का शून्यकों का योगफल जब निकालेंगे यानी कि हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए कहाँ से आया, तो इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो बहुपद का पूरा थ्योरी पेपर पढ़ाया गया है, आप वहाँ से देख ले सकते हैं। ठीक है, अब ये अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान पहले हम लोग निकाले थे, अल्फ़ा का मान कितना आया था 4। ठीक है, और प्लस बीटा का मान कितना था -2, यानी इसमें -2 को जोड़ देंगे बराबर माइनस बी। तो माइनस बी कितना है, तो पहले माइनस का माइनस रखे और बी का वैल्यू कितना है फिर -2 है। ओके, अब बट्टा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 1, यानी 4, और इसमें प्लस माइनस -2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया +2। ठीक, और बट्टा में 1 है तो 1 को लिखना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 में से 2 को घटाए 2 बचा, और इधर क्या बचा 2, यानी हमें प्रूव हो गया कि इसकी जो शून्यक हम लोगों ने निकाला उसका शून्यक सही है। ठीक है, योगफल से हम लोग ने देख लिया कि उसका जो शून्यक हम लोगों ने निकाला द्विघात बहुपद का, वो शून्यक सही है। ठीक, अब इसके हम लोग गुणनफल की बात कर लेते हैं। तो गुणनफल की बात करने के लिए चलिए गुणनफल की बात कर लेते हैं। तो शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फ़ा को गुना करना होगा बीटा से। अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है C/A। ठीक, अल्फ़ा कितना था -4, बीटा कितना था, अल्फ़ा कितना था 4 और बीटा कितना था -2, यानी 4 को गुना करना होगा -2 से, इक्वल टू C कितना था, तो C हम लोगों ने यहाँ लिखा था, देखिए C कितना था -8, और A कितना था, तो A था 1। ठीक है, 4 को गुना करेंगे -2 से तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू -8 बट्टे में 1 है तो 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है। तो गुणनफल से भी हम लोगों ने देखा कि ये जो है सही है, मेरा शून्यकों का गुणनफल भी जो ये बताता है कि हमने जो शून्यक निकाला वो सही है। तो ये सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके बारीकी से बनाते हुए चलेंगे।